मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। आप सभी दोस्तों का एमजीसीए के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पीएटी एजी 123 ग्रुप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलते हैं। बेटा ये जो पेपर है ये 8/11/2020 को पहले शिफ्ट में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मैथ्स में इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो। बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। देखो बेटा योग दे रखा है ना, योग मतलब सम। सम है आपके पास 3n + 8 एंड 7n + 15। करेक्ट है भैया। पूछ रहा है 10वें पदों का अनुपात। मजेदार बात पता है क्या है? आपको पद का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है? पद का अनुपात। तो देखिए पद का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे? पद का अनुपात निकालने के लिए बस इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। n को रिप्लेस कर देते हैं 2n - 1 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना पद का अनुपात। तो योग का अनुपात दिया हो तो सबसे पहले हमें पद का अनुपात बना लेना है और n को बदल देना है 2n - 1 से। ठीक है, प्लस कितना 15। अब ये पद का अनुपात बन गया। आगे बोलता है कि आप तो 10वें पद का अनुपात बताओ। ठीक है, 10वां पद। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 10 रख देंगे। n की जगह कितना रख देंगे बेटा? 10। तो हो जाएगा 3। अब इस बात को मैं अलग से लिख देता हूं, 2n - 1 को। n की जगह 10 रखेंगे तो 2 × 10 - 1 हो जाएगा। 10 दूना 20, 20 में से 1 गया तो कितना बेटा? 19। यानी कि जो 2n - 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 19। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कितना रख देंगे? 19। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 19 प्लस कितना? 15। ठीक है, 19 दूना 38, 19 × 57 हो जाएगा। 57 + 8 ये बनेगा बेटा अपना 65। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 19 × 7 133, 133 + 15 ये हो जाएगा अपना 148। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को? डी ऑप्शन। यानी कि जो अपना डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करें अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। बोल रहा है 128 मीटर ऊंचे एक टावर से, है ना, एक कार का अवनमन कोण। तो पहले तो हम लोग ये 128 मीटर का एक टावर बना लेते हैं। देखो ये टावर बन गया अपना। अवनमन कोण मतलब कार ये यहीं कहीं चल रही होगी। तो देखो बेटा अवनमन कोण ऐसे बनता है, ये वाला जो कोण है ये अवनमन कोण बनता है। ठीक है, और ये कार यहाँ पे रही, यहां से देखा इस कार को। ठीक है, ये वाली कार बना दी अपनों ने। ठीक है, इस कार को देखा तो जो अवनमन कोण है ये कोण बना बेटा 30 डिग्री का। कितना बना? 30 डिग्री का। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस लाइन को अगर मैं मिला दूं और देखो क्या होता है कि अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है और ऐसा z बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा बेटा? 30 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये भी कितना डिग्री का हुआ अपना? 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हुआ अपना? 30 डिग्री का। मेरी बात समझ में आ गई? तो पूछ रहा है कि टावर से कार कितनी दूर है, मतलब टावर से कार कितनी दूरी निकालना है। ये वाली दूरी निकालनी है, तो ये वाली दूरी अपन एक समान लेते हैं। अब यहाँ पे tan थीटा लगा देते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। क्या होता है बेटा? P/P। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा बेटा 128 बटे में कितना? x। चलो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 के बटे में √3 बराबर 128 बटे में कितना? x। ये x इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 128 और ये √3 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 128 √3। तो इस पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी अपनों ने बहुत आसानी से हल कर लिया। ठीक है, तो ये वाली बात थोड़ी सी मजेदार थी, इसे समझ गए होंगे आप लोग। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? मेरी बात इतनी बढ़िया से समझ में आ गई? तो इसका आंसर है 128 √3 यानी कि ये रहा अपना बी ऑप्शन, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या ये वाली बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर, पढ़ो इसे ध्यान से। देखो बेटा ये क्वेश्चन बोल रहा है -25 का योग देने के लिए एक समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 में कितने पदों की आवश्यकता हो। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे लिखा है योग
यानी कि बेटा ये सीजन 2 का क्वेश्चन है और सीजन 2 का फार्मूला Sn इक्वल टू n/2, ये पढ़ा रखा मैंने, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए कि कितने पदों की आवश्यकता है तो ऐसे क्वेश्चन अपन ऑप्शन से सॉल्व करते। तो मान लेते भैया पहला ऑप्शन अपना सही है, इसका मतलब देखो 20 पदों का जो योग है वो कितना दे रखा बेटा -25। अब अपन n की वैल्यू ये उठा ले रहे हैं, मान ले रहे हैं अपन 20 उठा ले रहे हैं, कितना उठा ले रहे हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कितना रखेंगे 20 रख देंगे। देखते हैं अगर इससे बात सही हो जाए तो बढ़िया है। a की जगह पहला पद मतलब ये बेटा -6 आ जाएगा प्लस n मतलब 20 में से गया तो कितना आया 19। अब रही बात अपनी d की, तो अपन समझ लेते हैं कि d कितना रखेंगे, तो d का मतलब होगा -11/2 माइनस का कितना 6, माइनस का 6, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा -11/2 माइनस प्लस का 6/1। सोल्व करेंगे तो -11, 2 इधर चला जाएगा तो 2 छंगे 12 बटे में कितना 1, तो ठीक है बटे में कितना 2, 12 में से 11 गया तो 1/2। तो जो d है ये आ गया अपना कितना 1/2। कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, 2 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10, ये हो जाएगा -12। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 12/1 प्लस 19 बटे में कितना 2। ठीक है, इसे हल कर लें तो मेरे घर में तेरे घर, ये वाला कितना बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो -24 प्लस का 19 बटे में कितना 2। ठीक है, 2 से 10 कितनी बार गया बेटा 5 बार। ठीक है, तो 5 तो ये और माइनस का 5 ये, तो -5 गुणा 5 ये कितना हो गया -25, और इधर भी कितना चल रहा था -25। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऑप्शन उठाया उस ऑप्शन से अपना आंसर मैच हो गया। तो जिस ऑप्शन ने हमें आंसर सही ला के दे दिया वो अपना क्या होगा करेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का एकदम सही होता है। तो जब एक आंसर मिल गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर इससे गलत आता तो फिर हम लोग उस स्थिति में क्या करते, दूसरा आंसर चेक करते। क्या मेरी ये वाली बात बढ़िया समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए इसने क्या बोला है, बोल रहा है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। देखो आपको याद हो तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की कहानी मैंने पढ़ा रखी है आपको। 30 डिग्री कहानी क्या होती है 1 2 √3। ठीक है, और 60 डिग्री कहानी क्या होती है बेटा 3 2 1, है ना। ये कहानी किसकी होती है 60 डिग्री। ये बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको बढ़िया से याद रहे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 2 कोसेक 30 डिग्री, तो 2 ऐसा कैसा बेटा, कोसेक 30 का मान ये होता है 2/1, तो 2/1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग। ठीक है, प्लस 1 से ऐसा कैसा साइन 60, साइन ऐसे चलता है तो ये हो जाएगा बेटा √3/2, और उसका भी क्या कर देंगे अपन यहाँ पे वर्ग, -3/4 tan 30 डिग्री। tan ऐसे चलता है बेटा, तो tan 30 डिग्री का मान आप सभी को पता है कितना होता है 1/√3। जिनको याद है वो डायरेक्ट समझ ले, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास 10। क्लियर है इतना? अब जो आसानी से सोल्व हो रहा है उसे समझ लो। देखो 2 का वर्ग कितना 4, और 4 दूना कितना हो गया 8। ये लिख दो पहले ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा √3 गुणा √3, 2 बार √3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 की घात 2 कितना होता है बेटा 4, तो ऐसा कैसा लिख दूं -3/4, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, √3 गुणा √3 2 बार है तो कितना आ जाएगा बेटा 3, बराबर कितना 10। ठीक है, ये बात भी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर देते हैं हम लोग। इस 8 को मैं उठा के सबसे पहले इधर भेज देता हूँ। तो देखो 8 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो कितना आया 2। एक बीमारी खत्म हो गई अपनी, ये वाली स्टेप बची, तो ये कितना बचा अपने पास 3x कितना 4। ठीक है, माइनस का 1 कितना 4। अब माइनस का 1/4 भी उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास 3x/4, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1/4, कुछ नहीं मतलब 1। देखो 4 दूना 8 और 1 में 1, 4 दूना 8, 8 और 1 कितना 9/4। तो यहाँ पे बात बन गई अपने पास 3x/4 बराबर 9/4। क्या इतनी बात बढ़िया से समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे ध्यान से देखिए, इसकी कहानी ये कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कितनी बार गया 3 बार, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आएगी 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर मार्क करेंगे वो आंसर क्या होगा अपना 3। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है
प्रथम अवधि परीक्षा में, किसमें? प्रथम अवधि परीक्षा में 3 दोस्तों द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से समांतर श्रेणी में है। 1 2 3 इन्होंने जो अंक प्राप्त किए वो कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी में। इस प्रकार है कि पहला दावा करता है, पहला दोस्त बोलता है कि उनके अंकों का योग 180 है। ठीक है बेटा, सबके नंबर कितने में से आए? 100 में से नंबर आए। ठीक है, 100 में से नंबर आए और पहला दोस्त ये बोल रहा है कि भैया हम तीनों लोगों के जो अंक है वो कितने हैं? 180। अब किसके कितने कितने हमें तो नहीं पता, आगे बात करते हैं। दूसरा दावा करता है, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कि तीसरे दोस्त द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहले वाले के 2 गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब इसके नंबर x आए तो इसके नंबर कितने आए होंगे बेटा? 2x। ठीक है, दूसरे ने क्या बोला? इसने बोला कि भाई तीसरे द्वारा प्राप्त किए गए अंक पहले वाले के 2 गुना है, तो इसके x तो इसके कितने? 2x। ठीक है, अभी बीच वाला पद निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, बीच वाला पद कैसे निकलेगा समझना ध्यान से। बीच वाला पद निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 2x और x कितना हुआ? 3x के बटे में कितना? 2। तो ये वाला जो तीसरा है इसके नंबर है बेटा 3x के बटे में 2। समझ में आ गई बात? अब बोल रहा है तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक निकाले, तो देखो जोड़ लेते हैं। तो देखो सिंपल सा, x तो ये और 3/2 मतलब ये हुआ बेटा 1.5x। कितना हुआ? 1.5x, 1.5x। 3/2 का मतलब कितना हुआ? एकदम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। 3/2 मतलब 1.5x प्लस कितना? 2x। ये अब जोड़ लो जरा, कितना हुआ? 2 और 1 3, तो ये हो गया 3 और 1.5 कितना हुआ? 3 and 1.5, दिस इज 4.5x। ठीक है, इक्वल टू कितना? 180। देखो बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, कट कर दें इसे। 5 से कट करा 2 बार, 5 से कट करा 9 बार। ठीक, ये वाले 9 से 180 कितनी बार गया? 9 दूनी 18, 20 बार। नीचे वाला 2 पर चला जाएगा, तो x बराबर आएगा बेटा 20 इंटू 2, 20 गुणा 2 माने कितना? 40। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 40। यानी कि ये जो पहला दोस्त है, अब देखो अभी फिलहाल अपने पास x का माना है, बिल्कुल ध्यान से नहीं तो गलती हो जाएगी। इसने बोला कि तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त किए गए, तो बेटा तीसरे मित्र के तो 2x नंबर आए थे। 2x मतलब 2 गुणा 40, तो 40 और 2 कितने नंबर आए? 80। जो तीसरा मित्र है उसके 80 नंबर आए, कितने में से? 100 में से। तो आंसर लगाएंगे अपन 80/100। ये डी वाला ऑप्शन, गलती से ए वाला मत लगा देना। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे, जैसे कि अपने 40 नंबर आए तो 40/100 करके टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना सावधानी से। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री। अब जो tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस √3। कितना होता है? 2 माइनस √3। और कोट 15 डिग्री का मान होता है 2 प्लस √3। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 माने कितना आ जाएगा? ये 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो अपन कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर? सी ऑप्शन अपना एकदम सही है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको 15 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ठीक, आगे की बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बोल रहा है कि क्लास इंटरवल दे रखा है, निम्नलिखित तालिका कक्षा शिक्षक द्वारा पहले की अवधि की परीक्षा में परिकलित किए गए छात्रों के अंकों को दर्शाती है 100 में से। भाई ये जो नंबर है 100 में से है। ठीक है, निम्नलिखित विकर्ण का अनुमानित परिकलित ज्ञात कीजिए, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बहुलक का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, और ये वर्गीकृत श्रेणी है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा आवृत्ति हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये वाली आवृत्ति देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये अपना बहुलक वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया बेटा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मतलब मोड क्लास। तो यहाँ पे जो मोड का फार्मूला होता है बहुलक का, वो L1, ठीक है, F0, या फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूं F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, अब इसको देखो नाम देते हैं अपन। ये वाला जो है ये अपना F1 है, ये अपना F0 है, और ये अपना क्या है? F2। ठीक है, इसका मतलब ये अपनी आवृत्ति F1 है, ये आवृत्ति F2 है, और ये आवृत्ति क्या है? F0 इंटू यहाँ पे क्या लगा देते हैं अपन? I। अब ध्यान से देखना, L1 मतलब क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी बेटा? 35। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा वो 35 प्लस कुछ आएगा। तो 35, F1 मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 23। ठीक है, F1 की जगह अपन कितना रख देंगे? 23 माइनस कितना बेटा? 21। अब
2 गुणा F1, तो सीधा सीधा गुणा करके लगा दो, तो 2 गुणा 23 कितना हो जाएगा 46 माइनस 21 माइनस कितना 14, और बहुलक वर्ग कितना है 35 से 45 का जो अंतराल है वो कितना है अपने पास 10। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब अपन इसे हल कर लेते हैं। तो 35 तो ऐसा कैसा प्लस 23 में से 21 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5, 4 में से 2 गया तो कितना आया 2, 25 और 25 में से 14 और घटा देते हैं, तो 5 में से 4 गया तो कितना आया 1, 2 में से गया तो कितना आया 1। ठीक है, गुणा कितना 10, तो ये हो जाएगा बेटा 35, 2 गुणा 10 कितना 20, 20 के बटे में कितना 11। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये 35 और भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, बचा कितना 9। अभी आप 20 में 11 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ पे 9 बचेगा, भाग नहीं जाए उसकी 0, 9 मतलब 90 हो जाएगा, 11 8 88, तो लगभग 1.8 आएगा। कितना आएगा 1.8, यानी कि 35 और 1 हो गया 36.8। अब 36.8 यानी कि लगभग लगभग अगर आप जाएं तो 37 आंसर आपका मार्क करेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा अपना 37। क्या मेरी बात समझ गए? तो इसका जो आंसर लगाएंगे अपन वो कितना लगाएंगे 37। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ी जबरदस्त कहानी है। ये बोल रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। इंग्लिश वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसने बोला कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, लेकिन हिंदी वालों के साथ एक दिक्कत हो गई कि यहाँ पे क्या बोला इन्होंने ज्यामिति माध्य। बच्चे एकदम से अचंभे में पड़ जाते कि ज्यामिति माध्य क्या है। तो ज्यामिति माध्य का मतलब ये होता है गुणोत्तर माध्य। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ज्योमेट्री जिसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री को ज्यामिति भी बोलते हैं और हम लोग जो पढ़ते हैं उसे गुणोत्तर बोलते हैं हम लोग। तो ज्यामिति का ही दूसरा नाम क्या है गुणोत्तर, तो गुणोत्तर माध्य। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। बोल रहा है कि एक्स और वाई के बीच में गुणोत्तर माध्य क्या है, यानी कि एक संख्या एक्स और एक संख्या वाई। अब हमें ये पता है कि अगर इनका गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो होता है बेटा रूट एक्स वाई। क्या होता है रूट एक्स वाई, जिसे अपन रूट एक्स इंटू रूट वाई ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन को लेके चलना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन को लेके चलेंगे। जिस ऑप्शन ने अपने को रूट एक्स रूट वाई ला के दे दिया वो ऑप्शन अपना सही होगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डी ऑप्शन चेक करके बता रहा हूँ। देखते हैं जरा डी की कहानी क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है ऊपर x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट एक्स, ठीक है, प्लस कितना है रूट वाई। नीचे है x की पावर -1/2। देखो x की पावर -1/2 का मतलब होता है 1 के बटे में x की पावर 1/2, जिसे और जाके आगे लिखेंगे 1 बटे में रूट एक्स। ठीक, तो इसे लिखेंगे अपन 1 के बटे में रूट एक्स, और ऐसे ही इसे लिखेंगे 1 के बटे में रूट वाई। इसे हल करेंगे बेटा तो रूट एक्स प्लस रूट वाई ऊपर ऐसा कैसा, फिर तू मेरे घर में तेरे घर लगा देंगे तो हो जाएगा बेटा रूट वाई प्लस रूट एक्स बटे में कितना रूट एक्स गुना रूट वाई। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाते हैं अपन, ये वाली स्टेप घूम के ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट वाई प्लस रूट एक्स, और ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट वाई। अब आप लोग ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो सेम टू सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। रूट वाई ऊपर भी है, रूट वाई नीचे भी है, रूट एक्स ऊपर भी है, रूट एक्स, तो पूरे डिब्बे से पूरा डिब्बा कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया रूट एक्स रूट वाई। क्या ये मैच हो गया अपना आंसर? बिल्कुल मैच हो गया। किस ऑप्शन से मैच हुआ? इससे। इसका मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो अपना एकदम सही और करेक्ट आंसर है। करेक्ट है। चलो तो फिर अपन बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ये जो क्वेश्चन है इस पेपर में 35 नंबर पे आया था। यदि 2 की घात 6 पहला पद है, 2 की घात 6 क्या है? पहला पद है, और सामान्य अनुपात 0.5, 0.5 का मतलब होता है बेटा 1/2, तो गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 1/64 है? देखो क्वेश्चन ऐसा कैसे चल रहा है, डेस 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 आगे बोल रहा है कौन सा पद 1/64, और हमें ये पता है कि भैया ये जो भी पद है ये एनवा पद है। आई मेरी बात समझ में? ये कौन सा पद है? एनवा पद। तो भैया हमने कहा कि एनवा पद है a गुणा r की घात n-1 होता है, जो कि ये साहब 1/64। करेक्ट। a मतलब 2 की घात कितना 6, r मतलब 1/2, और उसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा n-1। सोल्व करें इसे, तो अब ध्यान से देखना, 2 की घात 6 को मैं नीचे ले आता हूं तो 64 मतलब ये 2 की घात 6 ऑलरेडी होता है, और 2 की घात 6 ये भी आ गया, और ये है बेटा 1/2 की घात कितना n-1।
ध्यान से देखोगे तो 2 की घात 6 और 2 की घात 6 कितना हो गया, 2 की घात 12 बराबर 1/2 की घात कितना, n-1। ठीक, आगे आते हैं अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा और सोल्व करेंगे। तो 1/2 की घात 12 को बेटा अपन लिख सकते हैं 1/2 की घात 12, इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर है 1/2 की घात कितनी, n-1। अब ध्यान से देखोगे तो ये से ये तो कैंसिल कर दो, या फिर आप इसे ऐसा समझ लो कि आधार सेम होने पर घातें समान होती है। कट करोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। 12 बराबर n-1, एक इधर गया तो कितना आ जाएगा बेटा 13, यानी कि n का मान यहाँ पे कितना आ गया 13। तो इस क्वेश्चन में जो पदों की संख्या है वो 13 है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कौन से नंबर का पद है, तो वो 13 नंबर का पद है। ठीक, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद, समांतर श्रेणी दे रखी पहली बात। 25वां पद बोले तो क्या लिखेंगे, ये ऐसा लिखेंगे 25वां पद 11वें पद का कितने गुना, 3 गुना। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, तो कौन सा पद शून्य है। देखो 25वां पद होता है बेटा a + 24d, करेक्ट है। और 3 गुना 11वां पद होगा a + 10d, सही है। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो a + 24d 3 का गुणा करेंगे तो 3a + 10 गुणा 3 30d। हेरा फेरी कर दें, इसको इधर और इसको इधर भेज दो, तो a - 3a हो जाएगा, ये इधर जाके, ठीक है, 30d - 24d हो जाएगा, तो ये जाएगा बेटा 6d, ठीक है। और ये हो जाएगा -2a, ठीक। यहाँ पे और देखोगे तो 2 से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार, तो -a बराबर कितना हो गया 6d। पहली बात समझ में आई, या तो ऐसा लिख दो या फिर a बराबर लिख दो -6d, एक ही बात है। आपको इस तरीके से दोनों तरफ माइनस का गुणा करा दो, तो ये प्लस का a हो जाएगा और ये -6d हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब अपन आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कौन सा पद, तो देखिए यहाँ पे चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे पद दे रखे। अच्छा, यहाँ पे 6d नहीं, 6d के बदले कितना लिखना है अपने को, 3d, ठीक है, ये 3d, ठीक है। और ऐसे यहाँ 6d नहीं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कितना, 3d, ठीक है। अब देखो इस 3d को अगर मैं इधर ले आऊं तो a प्लस, इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, तो a + 3d बराबर कितना 0। और a + 3d मतलब ये कौन सा पद है, चौथा पद है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी का जो चौथा पद है वो क्या है बेटा 0। तो इसने पूछा था कौन सा पद 0 है, तो भाई हमारा आंसर आ गया पहला ऑप्शन, चौथा पद 0 है। ठीक, आगे बढ़े अपन। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 40 महिला श्रमिकों के समूह के लिए औसत वेतन 5200 रुपए। 40 महिला है जिनका औसत वेतन कितना है, 5200 रुपए। आगे बोलता है और 60 पुरुष है, 60 पुरुष का लिए प्रति माह औसत वेतन कितना है बेटा, 6800 रुपए, है ना। यहाँ पे जो 60 पुरुष है उनका प्रति माह जो औसत वेतन है वो कितना है, 6800 रुपए। तो प्रति माह संयुक्त वेतन, तो देखो कंबाइन मीन निकालना है, तो होता है x1 बार n1 x1 बार, ठीक है, प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2। डाटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। n1 मतलब 40 गुणा 5200, बेटा ये डाटा आपका n1 n2 है, और ये वाला जो डाटा है वो x1 बार और x2 बार, ठीक, प्लस n2 मतलब कितना 60 गुणा 6800 डिवाइडेड बाय 40 प्लस कितना 60, ठीक। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 0 हो जाएगी, 4 दूना 8 और 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 1 2 3 0 तो ये हो जाएगी ऐसे कैसे, 6 7 42, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, बट्टे में कितना आ गया 100। जोड़ दें इसे तो 3 0 से 3 0 तो ऐसे कैसी, 8 में 8 जोड़ा तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 40 और 20 60, 60 और 1 हो गया 61, बटे में कितना बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो 6160 ये अपना आ गया आंसर। है किसी ऑप्शन में 6160, ये रहा अपना बी ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन एक बेहतरीन क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन की कहानी समझिए। एक बिंदु ए पर एक टावर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श रेखा 5/12। स्पर्श रेखा मतलब tan की बात कर रहा है, tan थीटा बराबर 5/12। देखो बेटा
ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसकी कहानी बनाते हैं। एक टावर और एक बिंदु, ठीक है। इस बिंदु से इस टावर को देखा तो इसने बोला कि स्पर्श रेखा 5/12 है, इसका मतलब tan थीटा का मान 5/12 है। तो ये वाली वैल्यू 5 है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी है 12, ठीक है। यहां से ये पॉइंट अपन ए नाम दे देते हैं। आगे बोलता है टावर के पास 240 मीटर चलने पर, देखो टावर के पास कितना चलने पर 200, तो ऐसे यहां से चलेंगे कट 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 ऐसे करते 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 अपन यहां से आते आते ये 240 मीटर चल रही है। कितना चल रही है बेटा 240 मीटर। और यहां से फिर अपनों ने टावर को देखा, ये देखो टावर को देखा। तो अब बोलता है कि टावर के पास 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्श रेखा 3/4 हो जाती है। यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये 3 और ये वाली वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो ये तो डाटा अपने को समझ में आता है, लेकिन साहब ये वाली बात समझ में नहीं आती है कि आप पहले कह रहे थे कि टावर की ऊंचाई 5 है, अब बोल रहे टावर की ऊंचाई 3 है। इसका मतलब अपन यह क्या कर लेंगे, इन दोनों को सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सेम, ठीक है। तो 3 का गुणा ऊपर करा देंगे, 5 का गुणा नीचे करा देंगे। तो अब मेरी बात को बहुत सावधानी से समझना, ये जो ब्लू कलर है इसके साथ में गुणा कराऊंगा 3 का, तो ब्लू कलर के साथ गुणा किसका कराऊंगा 3 का, तो यहाँ भी ब्लू 3 गुणा करा दिया 3, यानी कि ऐसा लिखता हूं मैं 5 और ये 12 था, ठीक है। तो इसमें से दोनों के साथ कितने का गुणा करा दिया मैंने 3 का। अब जो रेड कलर वाला डाटा था वो कितना था बेटा 3 और 4, इन दोनों को सेम करना है ना। तो इन दोनों को सेम करने के लिए अब ये जो लाल कलर वाला है इसके साथ गुणा कराएंगे अपन 5 का। कितने गुणा कराएंगे 5 का, ठीक है। तो ये गुणा करा दिया 5 का। तो अब डाटा सब सेट हो गया। देखो बेटा ये भी 15x हो गया, ठीक है। सो 15x लिख देता हूं, और ये भी कितना हो गया 15x। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी 20x, ठीक। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और ये कंप्लीट लंबाई हो जाएगी 12×3 36x। अब अपनों ने पूरा डाटा सेट कर लिया। ये 15x, ये जो टावर की ऊंचाई है 15x है, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई, ये जो लंबाई है 20x है, और यहां से यहां तक की जो लंबाई कितनी 36 है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, जब अपन यहां से टावर को देख रहे थे तो टावर के नीचे का बिंदु और ये वाले बिंदु के बीच की जो दूरी थी वो थी बेटा 36x। यहां से अपन चले इस पॉइंट पर आ गए, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को। इस पॉइंट पर आने के बाद टावर को देखा और यहां से ये लंबाई कितनी है 20x। टोटल दूरी 36x और ये दूरी 20x, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा 16x, ठीक है। तो जो 16x है उसकी वैल्यू कितनी है 240। अब पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई पूछिए। तो देखो टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चल गया कि जो 16x है इसकी वैल्यू कितनी है 240। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 240 बटे कितना 16। अब टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो जो टावर की ऊंचाई है वो है आपकी 15x, ठीक है। जो टावर है उस टावर की ऊंचाई है 15x। 15x माने 15 और x का मान है 240 बटे कितना 16, ठीक। अब इसकी काटापीटी कर दिया अपन, 8 से गया 8 दूना 16, 8 तिया 24, ठीक। 2 से काटेंगे अपन कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 गुणा 15 कितना हो गया 225। यानी कि इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है 225। तो आपको जो समझने वाला काम था वो ये वाला एरिया था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा रिपीट करके, ठीक। चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था पेपर में 56 नंबर पर आया था। देखते हैं जरा इसकी क्वेश्चन की कहानी क्या है। 3 पत्र, ठीक है, बोल रहा है इफ द एजेस ऑफ 3 पेन फ्रेंड्स आर λ+9, 2 λ-1, 2 λ+7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल दे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। बोला है 3 दोस्त हैं जिनकी आयु दे रखी, एक की आयु है λ+9, एक की आयु है 2 λ-1 और एक की आयु है 2 λ+7। तो बोल रहा है तीनों समांतर श्रेणी। भाई ये तो क्वेश्चन ने बोला है कि तीनों समांतर श्रेणी में, हम कैसे यकीन कर ले? तो भाई हमारा एक ही तरीका चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका बेटा तराजू मेथड जो मैंने बता रखी है आप लोगों को, कोने कोने का जोड़, कोने कोने का जोड़। तो देखो λ+9 प्लस 2 λ+7, ठीक है, और बीच वाले का 2 बार जोड़, तो 2 λ-1 प्लस 2 λ-1। एकदम ऐसे आसान से सोल्व करिए। तो 2 λ और 2 λ कितना हो गया 4 λ, -1 और -1 कितना हो गया बेटा -2, ठीक है। 2 λ में 1 λ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 λ, 9 और 7 कितना हुआ 16, ठीक।
किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो 3 लेमडा यहाँ पे ले आए अपन, तो हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा बराबर ये 2 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 16 प्लस 2, तो 16 और 2 कितना 18, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लेमडा का मान कितना है, तो अपना जो लेमडा का मान है वो कितना आ गया 18। ठीक, आगे बढ़े तो लेमडा का मान कितना आ गया अपना 18। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये समांतर गुणोत्तर श्रेणी के योग वाला क्वेश्चन है। समांतर गुणोत्तर दोनों श्रेणियां मिक्स है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। भाई हमें पूछा है कि इसका योग ये दे रखा है, ये श्रेणी का योग है, तो हम मान लेते हैं इसको s के बराबर। ठीक है, और ये श्रेणी बेटा 2 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 की घात 3, ठीक है, प्लस 4 गुणा 2 की घात 4 प्लस डेस 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 चल रहा है, और ये n गुणा 2 की घात 1। ध्यान बिल्कुल यही रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें देखो गुणोत्तर श्रेणी कौन सी है, ये वाली जो श्रेणी है ये वाली बेटा गुणोत्तर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो जो गुणोत्तर श्रेणी है वहां से अपन r निकाल लेंगे, तो r कितना आएगा बेटा 2 की घात 3 बटे में 2 की घात 2, यानी कि ये r कितना आ जाएगा 2। और जो अपना r आता है ना उस r का अपन यहाँ पे गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे अपन r का गुणा करा देंगे, यानी कि 2 का गुणा करा देंगे, तो ये एक नई श्रेणी बन जाएगी 2s। देखो बेटा सब में 2 का गुणा होगा, इन सब में, तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 तो ये 2 की घात 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 की घात कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक, एक 2 और बढ़ जाएगा, अब ये इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, 2 की घात 3 और एक और आ जाएगा तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ऐसे 4 गुणा 2 की घात 5, एक 2 बढ़ जाएगा, ऐसे चलते चलते n गुणा 2 की घात n प्लस 1। बड़ा हेवी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ध्यान यही रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद ऐसे ऐसे तिरछा माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं बेटा, तिरछा। तो s में से 2s गया तो यहां से आ जाएगा बेटा माइनस s। पहली बात तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस s। ठीक है, तो देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना हुआ, अच्छा ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको ऐसे तिरछा माइनस करेंगे तो 2 की घात 2 कितना हुआ 4, 4 गुणा 2 कितना 8। अब 8 में से ऐसे माइनस किया, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है। ध्यान से देखना, इस टर्म के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 0 है। ठीक है, तो ऐसा तिरछा माइनस करेंगे, ये माइनस नहीं करना है, ये 0 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 की घात 2 4, 4 दूना 8, 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो कितना है बेटा 8। ठीक है, अब इस स्टेप को डिटेल में समझ लो। 3 गुणा 2 की घात 3 में से 2 गुणा 2 की घात 3 माइनस कर ले। एक स्टेप बढ़िया समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से माइनस करना है। तो देखो माइनस ऐसे करेंगे, 2 की घात 3 दोनों जगह है तो 2 की घात 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचता है 3 माइनस 2। 3 में से 2 गया तो कितना 1, 1 मने 2 की घात 3 गुणा 1, तो 2 की घात कितना आ जाएगा बेटा 3। तो ये यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो आ जाएगा अपने पास 2 की घात कितना 3। ठीक है, ऐसे देखो 2 की घात 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1, फिर 2 की घात 4 रह जाएगा। ऐसे कैसे डिटेल में आप जाओगे तो 2 की घात 5, फिर 2 की घात 6, ऐसे चलते 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 ये से तिरछा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 2 की घात n। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 0 है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का n गुणा, ठीक है इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का n गुणा 2 की घात n प्लस 1। ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो समझते पूरा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक वाला टिप्पा है इतना, ये इतने में गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी थी इसका अपन योग निकाल लें, और आप सभी को पता है कि योग का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि r बड़ा है अपना। तो देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे फार्मूला लगाता हूं मैं। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा a मतलब 2 की घात कितना 3, ठीक, r मतलब कितना 2। अब सोचने वाली बात n के बारे में, n कितना होगा समझो ध्यान से। देखो यहां से चालू हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते n पद है, कितने पद है n। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक से ध्यान से देखना, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, ये असल मायने में दूसरा पद है, और ये असल मायने में कितना पद है, पहला पद। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। थोड़ा और लिख के बताता हूं मैं, 2 की घात 5 जो है वो तीसरा पद है। कितने पद है, तो जब 3 पद है तो यहाँ घात कितनी है 5 है, तो 2 की घात 5 जो है वो तीसरा पद है। कितने पद है, 5 है।
दो पद में घात कितनी आ रही है 4, एक पद में घात कितनी आ रही है 3, मतलब घात 2 ज्यादा आ रही है। घात कितनी ज्यादा आ रही है 2 ज्यादा। या फिर अपन ये कहें कि पद 2 कम होंगे, मतलब ये वाली जो संख्या है नीचे वाली 2 कम होगी, मतलब पदों की संख्या जो 2 कम होगी। अगर घात 5 है तो पद 3 ही होंगे, अगर घात 6 है तो पद कितने होंगे बेटा 4, यानी कि चौथा पद होगा। तो ऐसे ही घात n है तो पद जो है वो n माइनस दूसरा होगा, हाँ के ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी यहाँ पदों की संख्या जो है वो n माइनस 2 होगी। पदों की संख्या कितनी होगी n माइनस 2। दोबारा समझा, घात 4 तो पद कितने 2, मतलब 2 पद कम हो जा रहे। घात 5 तो पद कितने 3। देखो यहां तक लेंगे तो 1 ने 2 ने 3 पद होंगे, तो जितनी घात है उसमें 2 कम कर दो तो पदों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये r की घात n हो गया -1 बटे में r माइनस 1, r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। ठीक, माइनस, अब ये ब्लू कलर वाला ऐसा कैसा लिख देते हैं n गुणा 2 की घात n प्लस 1। ठीक है, अच्छा बेटा 2 में से 1 गया तो ये 1 ही आ जाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझते जाना एक एक बात। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, माइनस एस का मतलब हुआ योग, एस का मतलब क्या हुआ योग। और एक अच्छी बात है कि योग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 की घात n प्लस 10, तो 2 की घात n प्लस 10। ठीक है, बराबर यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो रेड कलर से 8 लिखा है ऐसा कैसा, अब इसको समझो बेटा ध्यान से, इस स्टेप को मैं सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको अंदर ले लेते हैं तो 2 की घात n माइनस 2 और ये इसके साथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। भाई सारा गुणा में तो है, और हमें ये पता है कि जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 2 आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो इसको अपन क्या लिखते थे 2 की घात n प्लस 3। तो ऐसे यहाँ पे क्या है 2 की घात 3 और 2 की घात n माइनस 2, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ गई, तो n माइनस 2 प्लस 3। इस 2 की घात 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की घात 3 गुणा 1 मतलब 2 की घात 3 और 2 की घात 3 माने कितना 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो बेटा। ठीक है, और आगे चलो तो ये यहाँ पे माइनस n गुणा 2 की घात n प्लस 1 ऐसा कैसा। ठीक है, ये वाले 8 से ये वाला 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब थोड़ा सा और देखो तो ये 2 की घात, अच्छा n प्लस 10, इसका मतलब 2 की घात n प्लस 10, तो क्या इसे मैं 2 की घात n प्लस 1 गुणा 2 की घात 9 लिखूंगा तो चलेगा? तो आपको बिल्कुल चलेगा सर, वही तो बात है। जब यहाँ अलग अलग था तो इकट्ठा लिख दिया, इकट्ठा है तो अलग अलग लिख दो। कैसे लिखा मैंने, 2 की घात n प्लस कितना है 10, तो मैंने लिखा 2 की घात n प्लस 1 और 9 अलग निकाल लिया तो 2 की घात 9 हो गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अपन आगे बात करते हैं, आगे एक चीज समझते हैं। यहाँ पे है 2 की घात माइनस 2 प्लस 3 कितना हुआ 1 हो गया, तो 2 की घात n प्लस 1 माइनस n गुणा 2 की घात n प्लस 1। ठीक है, यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ी और बात अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे एक चीज समझते हैं। ठीक है, ये माइनस 2 की घात n प्लस 1 गुणा 2 की घात 9 ऐसा कैसा, बराबर देखो 2 की घात n प्लस 1 यहाँ भी है, 2 की घात n प्लस 1 यहाँ भी, तो 2 की घात n प्लस 1 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा बेटा n। ठीक, समझते जाओ, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात 9 होता है बेटा 512, वो भी कौन सा माइनस का, और ये हो जाएगा 1 माइनस n, माइनस का n को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा अपना पॉइंट, n उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 512 माने कि 513। तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई साहब, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को आप 1 से 2 बार और देखिएगा क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिया था इन्होंने। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना सब एक से एक मजेदार थे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्रृंखला का nवा पद n स्क्वायर प्लस 3n है, यानी कि इसका जो nवा पद है तो 8वें पद तक का योग ज्ञात कर रहा है। ये है n स्क्वायर प्लस कितना बेटा 3 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो पहला पद आ जाएगा, तो 1 प्लस कितना 3, यानी कि पहला पद आ गया अपना 4। ठीक है, n की जगह 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग कितना 4 और 3 गुणा 2 कितना 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 10 आ गया। 3 रखता हूं तो तीसरा पद आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, देखो तो 4 ही हो गया 10 ही हो गया 18। अब 4 रख देते हैं n की जगह, तो 4 का वर्ग बेटा 16 और 4 तिया 12,
तो 16 और 2 18 और 10 कितना हो गया 28। ठीक है, ऐसे 5 रख देते तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 5 दिया 15, तो 25 और 15 कितना हो गया 40। 6 रख दें तो छठवां पद निकल जाएगा, 6 का वर्ग कितना 36। ठीक है, एक तरफ कितना आ रहा है 36 और यहाँ पे देखो कितना रखा 6, तो 6 दिया कितना 18, तो ये हो जाएगा बेटा अपना कितना 54। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखो, तो इधर क्या चल रहा है, एक तरफ तो वर्ग चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो क्यों ना अपन आगे के पद बड़ी आसानी से लिख देते, ये 7वां पद और ये 8वां पद। तो 7 यानी कि 7 का वर्ग कितना 49 और 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक 18, 3 7 कितना 21। ठीक है, 8 रखेंगे तो 8 का वर्ग 64 और 8 दिया कितना 24। ठीक, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 49 से 50 और 20 70, तो ये हो गया 4 और 4 8 और 6 और 2 8। ठीक है, ये इतना सारा आ गया। अब इसने बोला कि 8 पदों का योग जोड़ लेते हैं, तो चलो भैया सभी को जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन काफी मजेदार क्वेश्चन है, तो जो जो सबसे आसान लगे उसको जोड़ लो। जैसे कि सबसे पहले ये देखा, तो 8 तो ये और 7 दूना 14 और 15 158 हो गया। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो ये आंसर कितना आया 4 और 5 और कितना 9, ये आ गया। 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया, और 4 और 10 कितना हो गया 14, ये हो गया। ठीक है, ये अपना कितना आया 46। 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 46। अब 46 में 14 जोड़ देते हैं, तो 46 और 4 कितना हुआ 50, 50 और 10 कितना हो गया 60, तो ये नंबर आ गया अपना 60, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 60, और ये कितना आ गया अपना 94। बस जोड़ लो, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 कितना हो बेटा 3, तो ये आंसर आ गया अपना 312। ठीक है, तो मैं आपको उसी पैटर्न पे आंसर बता रहा हूँ जिस पैटर्न पे आप लोग एग्जाम में सोल्व करते हो। आपको लगे कि सर मैं इकट्ठा जोड़ लूंगा, तो आप इकट्ठा भी जोड़ ले, तो अगर आपको लगे कि मैं टुकड़े टुकड़े में जोड़ना चाहूँ तो आप वैसे भी जोड़ सकते हो। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। भाई ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी और इसका योग निकालना है। तो भाई सबसे पहली बात, ये अपने को पहला पद दे रखा है और ये आखिरी पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू लगेगा बेटा n/2 a प्लस एल, करेक्ट है। n नहीं है तो जाने दो, कोई बात नहीं। a कितना है अपने पास 7, ठीक है, n कितना है अपने पास 7, प्लस ये वाला जो नंबर है ये 87.5, 87.5 मतलब 87 प्लस आधा, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो चलो जोड़ते हैं, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 8 और कितना 9, तो 94 प्लस 1/2 हो गया। कितना हो गया बेटा 94 प्लस 1/2। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 94 प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको सोल्व करने का मन करे तो आप ऐसा भी लिख दो 4 दूना 8, ठीक है, और 9 दूना 18, 188 प्लस 1/2 यानी कि 189/2। तो अपन चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे 189/2। ठीक है, आप इसे सोल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे हमारा क्वेश्चन इस बात पर अटका है कि अपना n कितना है। तो देखो n कैसे निकालें, तो n मतलब वही खबरी वाली कहानी। तो भैया ये वाला जो पद है अपना nवां पद है, इसे अपन रेड कलर से ले लेते हैं। nवां पद क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पदों की संख्या निकाल के देगा। तो 87.5 मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ 87.5, ताकि थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। प्लस 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो d कैसे निकालेंगे, d का मतलब हुआ 10.5 माइनस 7, ठीक है, 10 दूना 20, या तो आप ऐसे सोल्व कर लो, या तो 10.5 में 7 घटा दो, तो 10.5 में से 7, देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये बेटा 10.5, 10.5 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि 3.5, 3.5 मतलब 3 दूना 6 और 1 7/2, तो आप यहाँ पे लिख दो 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली कहानी हो गई। यहाँ पे यहाँ भेजो तो 87 में से 7 गया तो बेटा 80 प्लस 1/2 आ जाएगा, डायरेक्ट घटा दो, 87 में से 7 गया तो 80 प्लस 1/2 मतलब 80.5। ठीक है, या फिर इसे लिख देंगे तो 80 गुणा 2, 8 दूना 16, 160, 160 और 1 कितना हुआ 161/2। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से सोल्व करना, बराबर n-1 इंटू 7/2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ देते अपन, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, बचा कितना 2 और 7 दिया 21, तो 23 बराबर n-1, एक इधर चला गया तो n का मान कितना आ गया बेटा 24। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान कितना रख देते 24, 2 गुणा 2 4 हो रहा है, 4 24 को कितनी बार काटेगा 6 बार, तो 6 गुणा 189।
गुणा करा दे तो 9 6 54 का 4 हासिल कितना 5, 18 पंजे 90 और 18 चंग 108, 108 और 5 कितना हुआ 113, तो 1134 ये आंसर सही है। मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन वाला है, तो कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेप सॉल्व करना है, ठीक। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर के क्वेश्चन पर। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना हो समझो ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। इसने बोला बेटा कोस 54 प्लस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एकदम आसान बनाने के लिए ये जो थीटा है ना, मैं अपने हिसाब से 6 डिग्री मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं 6 डिग्री, ताकि ये कोस 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं इसे थीटा मानता हूं तो हो जाएगा कोस 60 डिग्री। अब बोल रहा है कोस 60 डिग्री किसके बराबर है, तो कोस 60 डिग्री किसके बराबर है वो देखते हैं। थीटा मैंने 6 माना, तो अगर 54 में से 6 गया तो ये बन जाएगा बेटा साइन 48। क्या साइन 48 के बराबर है क्या? नहीं, तो हो जाएगा रिजेक्ट। 36 में से 6 गया तो किसके बराबर? साइन 30 के बराबर। हाँ, तो बिल्कुल आप कहोगे ना सर कोस बदलता है साइन में और 60 बदलता है 30 में, यानी कि साइन 30 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सोल्व करते हैं तो फटाफट आंसर आ जाते हैं इसका। तो मैंने क्या करा समझ में आया, थीटा की जगह 6 रखा तो कोस 60 बन गया। अब कोस 60 पलटेंगे किस में बनेगा? साइन 30 में। और साइन 30 कौन सा है? ये वाला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना एकदम सही है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बस स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है इसको, ठीक। आगे आ जाओ, अपन क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है एक सर्वेक्षण में 50 छात्रों की पॉकेट मनी का वितरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य परिकलित कीजिए, ठीक है। बोल रहा है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट्स सर्वे, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे मीन निकालना है। देखो मीन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका मध्य मान निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30 और 40 के बीच में कितना आएगा? 35, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 45, यह कितना आएगा? 55। 60 और 70 के बीच में कितना आ जाएगा? 65। 70 और 80 के बीच में कितना आ जाएगा? 75। 80 और 90 के बीच में कितना आ जाएगा? 85। और 90 और 100 के बीच में कितना आ जाएगा बेटा? 95, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला? बीच की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे fx। क्या निकालेंगे बेटा? fx। fx का मतलब ये अपना x आ गया और ये अपना f रह गया। तो 35 में 4 का गुणा करा दो, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140। 45 में 6 का गुणा करा दो, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, तो ये आ गया 270। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 12 पंजे 60 का 0 हासिल कितना? 6, फिर 12 पंजे 60, 60 और 6 कितना हुआ? 66, तो ये आ गया 660, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते। 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 6 84, 84 और 7 हो गया 51, 84 और 7 कितना हो गया? 51। इसको सोल्व करते हैं। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 और 4 हो जाएगा 67, 675। 3 5 15 का 5 हासिल कितना? 1, 8 3 24, 24 और कितना बेटा? 25, यानी कि 255। 5 2 10 का 0 हासिल 1, 9 2 18 और 1 19, तो ये आ गया बेटा 190। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब अपन एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट मुझे जोड़ के बता दो कितना उत्तर आ रहा है। चलो जोड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, तो जोड़ने के बाद कितना आंसर आया आपका? 3100। यानी कि बेटा ये जो सिग्मा fx है, ये सिग्मा fx कितना आया? 3100। करेक्ट है, बहुत सही, सही जोड़ा आप लोगों ने 3100। अभी आवृत्ति बता दो जरा, सभी आवृत्ति जोड़ के। सिग्मा fx ये भी जोड़ लिया आपने? बच्चे बोल रहे हैं सर 50 आ रहा है, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 2 22 और 4 26 और 10 36 और 9 45 और 5 50, करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा अपना जो सिग्मा एफ है वो कितना आ गया? 50। आसान क्वेश्चन है। x बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे में कितना? सिग्मा एफ, यानी कि 3100 बटे में 50, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपना? 62, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये एकदम सही है, करेक्ट है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इस तरीके से करना है, तो मैंने स्मार्ट तरीके से टाइम बचा के आपको ऐसा सोल्व कर लिया। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझते हैं। एक पारिवारिक सभा में, ठीक है, जो सभी लोग हैं आयु वर्ग का परास 4 से 40 है,
4 से 40 का मतलब जो सबसे छोटा बच्चा है वो 4 साल का है, और जो बड़ा से बड़ा व्यक्ति वो 40 साल का है। बोल रहा है पी क्यू आर की आयु का योग 37 वर्ष है। पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर की आयु का जो योग है वो है बेटा 37 वर्ष। पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 37 वर्ष है। 3 सदस्य 4 पी और क्यू समांतर श्रेणी में, 4 प्लस पी प्लस क्यू ये जो है बेटा एपी में है। किसमें? एपी में। फिर आगे बोलता है क्यू आर और 40 जीपी में है। क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस 40 ये किसमें बेटा? जीपी में, ठीक है। बोलता है क्यू आर 40 आर इन जीपी, फाइंड आर्स एज। बोल रहा है आर की आयु बताओ। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं भाई, आर की जो भी आयु होगी वो ऑप्शन में होगी, तो क्यों ना हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं। जिस ऑप्शन ने सारी शर्तें बता दी ऑप्शन सही है। मान लेता हूं मैं 20 मान लेता हूं, ठीक है, आर की आयु 20 है। तो देखो बेटा अगर आर की आयु 20 है तो यहाँ पे 20 रख देता हूं मैं। तो अब ऐसे में होगा क्या, मैंने माना आर की आयु 20, तो अगर ये 40 से 20 है तो क्यू की आयु 10 हो जाएगी इस हिसाब से, जीपी है ना, ठीक है। ये 40 से 20 है तो ये 10 होगा, 10 दूना 20, 20 दूना 40, सिंपल। तो इस हिसाब से हमारे पास क्यू की आयु कितनी आ गई? 10। अब क्यू की आयु यहां पटकते हैं तो ये 10 और ये 4, तो ये कितना होगा? तो बीच का आंकड़ा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। पी की आयु कैसे निकलती? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 10 और 4 14, 14 बटे 2 मतलब कितना आया? 7। तो इस हिसाब से पी की आयु आ गई 7। अगर ये जोड़ने पर 37 आ रहा है तो मान लो बात सही है। तो 20 और 10 30, 30 और 7 37। ये पूछा था ना पी क्यू आर 37, तो परफेक्ट बैठ गया। इसका मतलब ये नंबर अपना क्या है? सही है। तो समझ में आया? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। इस पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एक से एक लेवल के और बड़े प्यारे क्वेश्चन दिए थे। चलो आगे बढ़े अपन। देखो जब अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की कहानी समझते हैं। धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद अगले 2 पदों के योग के बराबर हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य अनुपात है, ठीक है। धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद अगले 2 पदों के योग के बराबर है। तो भाई मैं मान लेता हूं कि पहला पद, भाई गुणोत्तर श्रेणी ये होती है ए आर स्क्वायर डैश डैश ऐसे चलती है। तो बोल रहा है कि जो पहला पद है वो अगले 2 पदों के योग के बराबर है, यानी कि अगला पद ए आर और ए आर स्क्वायर के बराबर है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ बेटा यहाँ ए कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ए से क्या हो गया? कैंसल। तो 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। 1 उधर ले जाए तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर कितना? 0। अभी द्विघात समीकरण बन गई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने का तरीका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी रूट के अंदर, श्रीधराचार्य मेथड बटे में 2a। बड़ा जबरदस्त पेपर था भाई साहब, ठीक है। अब देखो आर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब a, तो जो a की वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 1। यहाँ होता है b, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, और यहाँ पे क्या होता है? c। तो b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू कितनी है? -1। फार्मूले में रख दिया अपन, तो माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा सी कितना? -1 बटे में 2 गुणा 1। थोड़ा हल करेंगे इसे तो ये नंबर बनेगा अपने पास -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा बटे में कितना? 2। तो r बराबर आ जाएगा आपका, r बराबर -1 प्लस √5 बटे में 2, यानी कि हो जाएगा बेटा √5 माइनस 1 बटे में 2, ठीक है। ये आ रहा है। अब सवाल ये कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो देखो जो ये पहला ऑप्शन है ना 2 sin 18 डिग्री, देखो 2 sin 18 का मान होता है बेटा √5 माइनस 1 बटे 4। 2 से 2 गया तो 2 sin 18 का मान होगा √5 माइनस 1 बटे 2, यानी कि इससे मैच कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा कि क्वेश्चन तो उलझा है लेकिन ऑप्शन भी बड़ा मजेदार दे दिया कि अब बताओ तुम तो चेक करके, मतलब काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो भाई जो 2 sin 18 है ना, ये असल मायने में √5 माइनस 1 बटे 2 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, ठीक। तो ये पेपर का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है, यानी कि इस पेपर में बड़ा खेल करा था पेपर बनाने वालों ने, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 4/3। देखो इसके साथ अपन देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? cos थीटा का भाग लगा देते हैं। तो साइन में कोस का भाग लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। बस नजरें यहीं पे, साइन में कोस का भाग लगाया तो tan थीटा, कोस में कोस का भाग लगाया तो 1,
साइन में कोस का भाग लगाए तो टेन थीटा, माइनस ऐसा कैसा, कोस में कोस का भाग लगाए तो ये, तो टेन थीटा प्लस 1 हो गया और टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा की वैल्यू है 4/3 प्लस 1/1 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। टेन थीटा का मान है 4/3 माइनस 1/1। फिर यहाँ पे हल कर लेंगे, तो मेरे घर में तेरे घर, तो हो जाएगा 4 + 3/3, ये हो जाएगा 4 - 3/3। ठीक, अब देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 गया, 4 और 3 7, 4 में से 3 गया तो 1, तो उत्तर कितना है इसका 7। 7 मतलब 7/1, तो जो सी ऑप्शन है वो लगाएंगे अपन 7/1। ठीक, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई साहब एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, 1 - cos थीटा प्लस sin थीटा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की कहानी क्या। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान से समझना। हमारा जो क्वेश्चन है वो है बेटा, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा, करेक्ट है, और नीचे क्या है बेटा 1 + sin थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे क्या लिखा है 1 + sin थीटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको a मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं b, तो ये a - b है, तो ऐसा कैसा अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा का, मतलब हर का परिमेयकरण करा है, और ऐसा कैसा नीचे करा देते हैं 1 + sin थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा। मतलब आप कहोगे सर आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया a और ये क्या बन गया b। तो अब देखो क्या हुआ, हर का परिमेयकरण कराया, ये है a - b और ये है a + b, तो a - b और a + b क्या होता है, a - b और a + b होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा यानी कि a का वर्ग, ठीक है, माइनस b का वर्ग यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 + sin थीटा, ठीक है, ये ऐसा कैसा, और ये आ जाएगा 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा, ये एक डिब्बे में लिख देते हैं। ऊपर वाले डिब्बे को सोल्व करते हैं, ये a और ये b नाम दे देते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2ab मतलब 2 sin थीटा, ठीक, माइनस कितना cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे ये डिब्बा ऐसा कैसा और ये डिब्बा भी ऐसा कैसा रहने देते हैं, लास्ट में लिख देंगे इसे। अब ऊपर वाली कहानी समझ लेते हैं कि ऊपर वाली कहानी क्या है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये असल मायने में है क्या, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते बेटा, इसको लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर आगे sin स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा प्लस 2 sin थीटा ऐसा कैसा, और ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा ऐसा है, तो ये वाला cos स्क्वायर थीटा से ये वाला cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल, और नीचे जो दो गोले ऐसे कैसे ही चल रहे हैं, चलने दो इन्हें। अब ये sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, जगह कम है इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या बेटा 2 sin थीटा, नीचे दो गोले ऐसे कैसे ही ऐसे कैसे चलने दो, ठीक है, 2 sin और 2 sin यहाँ भी है, तो 2 sin थीटा अपन कॉमन निकाल लेते बेटा, तो 2 sin थीटा अपनों ने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ sin स्क्वायर था, ठीक है, 2 निकाला, sin 2 बार था, एक बार sin बाहर निकाला, तो यहाँ बचा एक बार sin थीटा और यहाँ बचा 1 बटे में कितना, पहले गोले में था बेटा 1 + sin थीटा और दूसरे गोले में था 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा। ये 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा, ठीक है, प्लस कितना cos थीटा, यानी कि ये जो अपना पहला ऑप्शन है ये सही है। तो ये भी एकदम बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया होगा आप लोगों को देखकर, अच्छा खासा सॉल्यूशन है, इसकी अप्रोच एकदम सही होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और जबरदस्त बनाया था, अच्छा है, ध्यान से देखो। तो इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसको b नाम दे देता हूँ, ये अपना a और ये क्या है b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a + b, क्या होता है बेटा cos a + b, ठीक। तो cos ऐसा कैसा, a की जगह आ जाएगा अपने पास 35 - x और b की जगह आ जाएगा अपने पास 55 - y। 55 में 35 जोड़ा तो ये हो गया cos 90,
माइनस कॉमन निकाला तो x प्लस कितना y, ठीक है। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो साइन थीटा होता है, तो ये आंसर आएगा साइन x प्लस वाई, ठीक। तो ये आंसर है अपना साइन x प्लस वाई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था ना, देखो अप्रोच सही होनी चाहिए क्वेश्चन की, बड़े एकदम प्यारे और एकदम दमदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा साइन x प्लस वाई। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है छात्र की माध्य का वजन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वितरण में जिम ट्रेनर के 30 छात्रों का है, तो फाइंड द मीडियन। आपको भैया माध्यिका निकालनी, ठीक है। तो देखो माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यही लिख देता हूँ। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, यानी कि n की वैल्यू आ गई 30। तो अपन यहाँ पे n/2 निकाल लेते बेटा, तो n/2 हो जाएगा 30/2 मतलब कितना 15, ठीक है। अब अपना फार्मूला क्या कहता है, माध्यिका का फार्मूला कहता है L1 प्लस n/2 माइनस c बटे में f इंटू आई। अब सवाल है कि अपनी माध्यिका का वर्ग अंतराल कौन सा है। देखो 15 किस में आ रहा है, तो 15 ध्यान से देखोगे तो 15 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला अपना माध्यिका वर्ग हो गया। तो L1 मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई 60, ठीक है। n/2 मतलब 15 आ गया, और c मतलब संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की पहले की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग की पहले की संचयी बारंबारता कितनी 14। f मतलब आवृत्ति, आवृत्ति कितनी 5, और अंतराल भी कितना 5, ठीक। सोल्व करें इसे, तो ये वाले 5 से ये वाला 5 क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये वाले 5 से ये वाला 5 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 ऐसा बेटा, और 15 में से 14 गया तो 1, तो 60 और 1 कितना 61। तो ये आंसर आ गया अपना 61, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था। तो ये अपना शॉर्ट आउट हो गया। आगे बढ़े अपन, तो चलिए भैया यहाँ पे थैंक यू कहने का वक्त आ गया है। मतलब ये अपना पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिया। अब इस पेपर के सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन जो है काफी मजेदार हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के हैं, ठीक है, और थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी हैं। तो उनके सॉल्यूशन को थोड़ा रिपीट कर करके देखिएगा, एकदम मजेदार तरीके से बार बार उसे सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।